जैसा आज का टॉपिक जो मिला है, विशेष शिक्षा में शैक्षिक दर्शन के निहितार्थ। अब इसमें सामान्यतः आप सबको तीन बातों पर गौर करना होगा। एक तो विशेष शिक्षा, दूसरी चीज विशेष शिक्षा के साथ साथ शिक्षा को भी जानना होगा और दर्शन को भी। क्रमिक रूप से तीनों बिंदुओं को आप भली भांति परिचित होंगे, समझ चुके होंगे। थोड़ा सा रिपीट में कर देता हूं यहाँ पे। विशेष शिक्षा का जो तात्पर्य निकल के आप लोगों ने देखा है ये है कि विशेष पद्धति के द्वारा प्रदान किया जाना, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बल्कि दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, विशेष शिक्षा शिक्षा की एक प्रक्रिया मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं दर्शन की तरफ। दर्शन हमारे शास्त्रों में दर्शन का जिक्र आता है, दर्शनम। जिस किसी विषय, वस्तु, स्थान, व्यक्ति को हम जिस भाव से, जिस नजरिए से, जिस संकल्पना से, जिस मनोवृत्ति से देखते हैं, वह उसका दर्शन कहलाता है। बात हो गई, दर्शन कहलाता है। अब क्या हर दृष्टि, जो कुछ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, क्या वह सारे के सारे दर्शन हैं? अब यहां एक समस्या खड़ी होती है। दर्शन का सीधा तात्पर्य विचार से है। अब मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे, क्या हर विचार दर्शन है? बिल्कुल नहीं है। दर्शन के लिए कुछ निर्धारित मापदंड है, एक निर्धारित कसौटी है। उस कसौटी पर उसका परीक्षण होना आवश्यक है। यदि हम परीक्षण कर पाए, फिर यही बात आएगी। यदि हम परीक्षण नहीं कर पाए तो क्या वह दर्शन नहीं है? निसंदेह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों बातें हैं। लेकिन यहाँ पे यथासंभव हम ये प्रयास करते हैं कि जो बातें, जो विचारधारा निकल के सामने आ रही हैं, उनका परीक्षण यथासंभव किया जाए। सामान्यतः जो चलन में है, उनमें दर्शन के लिए मुख्य रूप से तीन बातों का होना नितांत आवश्यक है। किसी भी विचारधारा को हम तब दर्शन के रूप में प्रमाणित करेंगे जब उनमें तीन बातें मुख्य रूप से सम्मिलित होंगी। पहली बात, उसका सृजन कैसे है, अर्थात उसका कोई आधार है, जिसे हम आधुनिक भाषा में तत्व मीमांसा कहते हैं। दूसरी स्थिति, ज्ञान। उस विचार में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो समाज के लिए मानव कल्याणकारी हो या मानव के लिए उपयोगी हो। और तीसरी बात, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी मूल्य क्या है। यानी कहने का तात्पर्य, ऐसी विचार या ऐसी विचारधारा जिनमें ये तीनों तत्व समाहित होते हैं, उन्हें हम दर्शन कह लेते हैं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। अब यहाँ एक बात, एक प्रश्न उठता है, मीमांसा क्या है? मीमांसा का तात्पर्य है पूजित विचार, अनुकरणीय विचार, सर्वमान्य विचार, जिसपे बिना किसी टीका टिप्पणी से उसे हम स्वीकार कर लिए। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो निसंदेह वह दर्शन की श्रेणी में सम्मिलित होगा। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है ठीक ठाक? जी सर, स्पष्ट आवाज आ रही। ओके। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे आपसे। दर्शन मनुष्य के चिंतन का उच्चतम सीमा है। इसमें
संपूर्ण ब्रह्मांड जीव जगत ज्ञान विज्ञान आदि के बारे में चिंतन मनन वगैरह वगैरह किया जाता है। अब जब हम किसी भी विचार को लेके, चाहे वो देखिए सामान्यतः जो दर्शन की विचारधारा है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। अब भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर क्या है? निसंदेह भारतीय दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, पाश्चात्य दर्शन अधिकांशतः ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। अब ये तो रही दर्शन और विचार, ये सारी चीजें सामान्य है कि किसी भी दर्शन में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा का होना नितांत आवश्यक है। अब इस दर्शन का एक और स्वरूप है, और स्वरूप का तात्पर्य इसमें शिक्षा को भी शामिल किया गया है, तब तो शिक्षा दर्शन बनेगा। शिक्षा अलग है, दर्शन अलग है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हुए भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। अब जब व्यक्ति की सोच बदलती है, यानी जब सोच बदलेगी तो वो कुछ और करने की कोशिश करेगा, और जब कुछ और करता है अर्थात कुछ और सीखता है तो कुछ और ज्ञान प्राप्त करता है। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण करता जाता है उसी प्रकार से उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, और जब ज्ञान में वृद्धि होगी तो निसंदेह उसकी विचारधारा परिवर्तित होगी, बदलेगी उसकी मानसिकता। एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, आप सारे प्रतिभागी जो इस समय ऑनलाइन हैं, क्या आपकी मानसिकता जैसी आज है वैसी पहले भी थी? निसंदेह नहीं रही। जैसे जैसे आपका ज्ञान अर्जन हुआ वैसे वैसे आपकी विचारधारा बदली। पहले घर परिवार वाले आपको कुछ भी कह दिया करते थे, आप निसंदेह स्वीकार लेते थे। फिर धीरे धीरे आप में समझ विकसित हुई, आपकी अवस्था थोड़ी सी बढ़ी, आप विवेकशील होते गए, फिर आप तर्क वितर्क करने लगे, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा मैं क्यों करूं, ऐसा ना क्यों करूं, ये तमाम बातें आती गई। तो संबंधित जन जिन्होंने आपको ऐसा करने के लिए कहा, ऐसा ना करने के लिए कहा, निसंदेह उन्होंने उसका सलूशन आपको दिया होगा। उस सलूशन के आधार पर आपकी मानसिकता निश्चित रूप से बदली होगी। अगर मानसिकता ना बदलती, आप उनकी बात को स्वीकार नहीं करते। जब आप उनकी बात को स्वीकार नहीं करोगे फिर आप तो इसके लिए यह आवश्यक है कि आपका जो ज्ञानार्जन जो मानसिकता बदलेगी। आपको मेरे खूब चल रहा है, आज हम डिस्टेंस एजुकेशन की ही कड़ी में जुड़े हैं। नियमित कक्षा और डिस्टेंस एजुकेशन में क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है उन विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस में? निसंदेह जो ज्ञान अर्जन, जो परफॉर्मेंस नियमित कक्षा के विद्यार्थी दे पाते हैं, वह परफॉर्मेंस
डिस्टेंस एजुकेशन वाले विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं। चलो मान लिया दे देते हैं, उनके परसेंटेज बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उनका उनके कार्य व्यवहार उतना प्रभावी नहीं होगा जितना नियमित विद्यार्थियों का होगा। आज बहस छिड़ी हुई है ऑनलाइन एजुकेशन को लेके। ये भी एक नई विचार है, नई विचारधारा ने जन्म लिया कि नहीं, विषम परिस्थितियों में हमें ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करना होगा। अब ऑनलाइन कक्षाएं कहां तक प्रभावी हो पाएंगी, एक विचार ही तो है, इस विचार का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। हम अपने विषय से भटक नहीं रहे हैं, केवल आपका ध्यानाकर्षण कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ये विचार आया कि भाई ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन हो, विगत 4-5 महीने से कक्षाएं बंद पड़ी हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब भारत जैसे देश में सबसे बड़ी समस्या नेटवर्किंग की है। आप सारे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस समय जुड़ पाए हैं। हम बहुत कम बच्चों को गूगल मीट पे जोड़ने का प्रयास करते थे। 30 के स्ट्रेंथ में सामान्यतः 20-22 से ज्यादा बच्चे कभी नहीं जुड़ पाए, और मैंने कंटिन्यू 3 महीना ऑनलाइन क्लास उनकी लिया। बच्चों की समस्या, भारत गांव का देश है, हर जगह पूरी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। हमें उस स्थिति पर पहुंचने के लिए ऐसी व्यवस्था या कह लीजिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा जहां से हम ऑनलाइन कक्षाओं का क्रियान्वयन कर सकें। फिर ऑनलाइन कक्षाओं के क्रियान्वयन में आने वाली जो समस्याएं हों उन्हें नजरअंदाज न किया जाए, उनके सलूशन के लिए भी एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाए और आने वाले समय में या आने वाली पीढ़ी के लिए उसका क्रियान्वयन हो। ऐसे ही किसी सेमिनार वेबिनार में बात चल रही थी, संभवतः जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में था, वहां पे मुझे बोलने का अवसर मिला, तो मैंने यह बात वहां पे रखी प्रमुखता के साथ कि आप ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं, ऑनलाइन कक्षाओं की बात करते हैं, क्या अब तक हमने ऑनलाइन कक्षाओं का क्रियान्वयन किया है और किस हद तक किया है? तो फिर नेटवर्किंग की समस्या है, ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है, तो फिर ये ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कैसे हो पाएगा या ऑनलाइन एग्जाम कैसे हो पाएगा? तो सौभाग्य से उस बैठक में यूजीसी के चेयरमैन साहब भी उपस्थित थे। उन्होंने कह दिया, भाई मैंने तो गाइडलाइन जारी कर दिया है तमाम यूनिवर्सिटीज को कि हायर एजुकेशन में 25% कक्षाएं अनिवार्य रूप से ऑनलाइन संचालित की जाए। हमने कहा आपने यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से 25% हो पा रहा है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा आपके कह देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, आप ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्था मुहैया कराइए ताकि ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके। यह तो एक बात रही कि एक विचारधारा ने जन्म लिया। इसी प्रकार से आप चाहे भारतीय दर्शन की बात करेंगे या पाश्चात्य दर्शन की बात करेंगे, सब में ये सारी चीजें कॉमन है। जब जब अव्यवस्था होती है या कह लीजिए कि जब सामाजिक ढांचा गड़बड़ाने लगता है, उनमें समस्या आने लगती है, तो एक नई विचारधारा पनपती है। अब एक नई विचारधारा पनप के एक संगठन का स्वरूप ग्रहण करती है। अब जब इस संगठन के स्वरूप अपनी बात को प्रभावी ढंग से समाज के सामने रखते हैं और समाज के लोग उनका अनुयायी बनने लगते हैं, निसंदेह एक नए दर्शन का सृजन हो जाता है। अब जब समाज के लोग उसके अनुयायी बनेंगे तो जो दर्शन के मापदंड हैं उनका पालन नितांत रूप से वहां पे होगा। जब तक कोई कैसे किसी से जुड़े, ऐसे तो कोई जुड़ नहीं सकता। निसंदेह किसी को मेरा कोई आधार होना चाहिए, अर्थात जो बातें कही जा रही हैं या जो समस्या निकल के आ रही है उसका एथेंटिक कोई मापदंड हो।
अर्थात हम कह सकते हैं तो दर्शन की भाषा में उसकी तत्व मीमांसा स्पष्ट हो। दूसरी चीज, फिर इसकी ज्ञान मीमांसा क्या है, अर्थात क्या होगा, ऐसा करने से क्या रिजल्ट आएगा, कैसे क्रियान्वित होगा। दूसरी कंडीशन ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी स्थिति की जब बात आएगी, वहां पे ये देखा जाएगा इसकी वैल्यू क्या है, आचार मीमांसा या मूल मीमांसा इस विचारधारा की क्या है, क्या यह लोक कल्याणकारी है, समाज के लिए उपयोगी है अथवा नहीं। ये सारी चीजें दर्शन में निहित होते हैं। अब यहाँ पे एक नए सोच की तरफ हम आपको ले चलते हैं। बाकी सारे दर्शन हम आपको 2 मिनट में बता देंगे। एक नई बात आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। विशेष शिक्षा का क्या दर्शन है? विशेष शिक्षा से ही सारे लोग हम समझते हैं। इसका क्या दर्शन है, क्या सोच है? अब इसके दर्शन को समझने के लिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। अर्थात विशेष शिक्षा का इतिहास कैसा रहा, अच्छा नहीं रहा। जो मैंने अध्ययन किया है या जो मैं अब तक समझ पाया हूँ, इतिहास अच्छा नहीं रहा, वर्तमान भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, आप सारे लोग मिलके वर्तमान और भविष्य दोनों को अच्छा कर सकते हैं, और दोनों को अच्छा करने की जिम्मेदारी, दायित्व हम सबका है। और होगा कैसे? बड़ा सीधा सा है। आप अपने कर्तव्य और दायित्व ईमानदार पालन कीजिए। ऐसा पालन, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। बहुत सारे लोग इसमें क्रिकेट के शौकीन भी होंगे। आप सबने देखा होगा, कभी जब खिलाड़ी फील्डिंग करने, क्षेत्र रक्षण के लिए मैदान में भागता है गेंद पकड़ने के लिए, उसका ड्राइव का 100% प्रयोग होता है। सफल हो या ना हो बात की बात है, लेकिन अपने अंतर्मन से सफल होने का प्रयास करता है, और निसंदेह अधिकांशतः सफल भी होता है। उसी प्रकार हम सब मिलके एक नई विचारधारा को जन्म दे सकते हैं, एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। ये कोई ना बोले अरे हम तो दिव्यांग हैं, हमसे नहीं होगा। अरे भैया, आप सोच सकते हो इतना अच्छा, तो कर क्यों नहीं सकते हो? जब आप सोच सकते हो तो निसंदेह आप उसका क्रियान्वयन कर ही सकते हो। एक प्रयास तो करो भाई। है जो आपको मिला है, एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान करने का, दिव्यांग जनों के जीवन को सुखमय बनाने का। तो सुखमय बनेंगे तब ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। बहुत सामान्य एजुकेशन जनरलाइज है, स्पेशल एजुकेशन इंडिविजुअल होता है। अब लाइफ अपनी क्षमता से, अपने बुद्धि विवेक से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज करके, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत अनुदेशन आपको देना ही होगा। ये एक नया दर्शन है स्पेशल एजुकेशन को लेके कि भाई दिव्यांग जनों को व्यक्तिगत अनुदेशन की आवश्यकता है। सामान्यतः कक्षा में, आप सबकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे भी होंगे। थोड़ा सा चलते हैं प्राइमरी एजुकेशन की तरफ।
क्या है शासन की, संस्था प्रमुखों की और शिक्षकों की और साथ ही साथ अभिभावकों की। हाँ, 3%, 4% आरक्षण तो दिव्यांगों के लिए है। क्या दिव्यांगों के लिए नई पाठ्यक्रम का सृजन है? उनके कुछ ना कुछ तो ऐसे समुदाय हैं जो सामान्य से इतर है। एक छोटी सी बात, बहुत सारे विकलांग जन भी होंगे। अगर आपके कार्य में कोई बाधा पहुंचाता है जाने अनजाने, आप नाराज क्यों होते हो भैया? नाराज होते हैं ना। अब जरा सोचो, शारीरिक अक्षमता के कारण दिव्यांग जन को अपने कार्यों को क्रियान्वित करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं और फिर अपनी बात समझा पाने समझा पाते हैं या नहीं, समस्या वहां भी है। प्रायः आप लोगों ने देखा होगा, मूक बधिर बच्चों को लोग कहते हैं बड़े होते हैं। बिल्कुल आक्रामक नहीं होते। वे अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए अपनी भाव भंगिमा को प्रदर्शित करते हैं ताकि आप उनकी बात को समझ जाएं और उन्हें आप सहयोग करें या वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराएं जिसमें वे अपने आप को कंफर्ट जोन में पाएं। एक नई विचारधारा ये भी है, दिव्यांगजन को जब तक कंफर्ट जोन प्रदान नहीं होगा तब तक वो कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। उनमें जो क्षमता है क्रियान्वयन करने ये आवश्यक है कि हमें उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए जो उनके विकास में सहयोगात्मक हो। बैरियर फ्री की बात मत कीजिएगा। बैरियर फ्री का खूब पोपो डंडा 4-5 साल से चला। इसका वास्तविक स्वरूप तो जरा देखिए। क्या बैरियर फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड है? बनाने वाला कौन है? सकलांग। एक दिव्यांग से पूछो कि उसे बेटा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस स्टेज पे आ रही है, तब तो उसका सलूशन हो पाएगा। अब आपने बना दिया बैरियर फ्री, अब कह रहे हो कि बेटा एडजस्ट कर लो। अरे भैया क्यों एडजस्ट कर लो? बैरियर फ्री एटमॉस्फेयर की बात हुई है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बैरियर फ्री उन दिव्यांग जनों के लिए हो जिसमें वो अपने आप को कंफर्ट जोन में पाए, चाहे विद्यालय हो, चाहे समाज हो, चाहे घर परिवार हो, हर जगह। और एक बात, अगर दिव्यांगजन जुड़े हों उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, फिर दर्शन की तरफ चलते हैं। दिव्यांगता आपकी है, आप इसे स्वीकार करो और जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे दूसरा कोई स्वीकार नहीं करेगा। किसे गरज है? गरज तो आपको है ना। एक एग्जांपल देता हूं और फिर दिव्यांग जन कह के अपने आप को हीनग्रस्त बिल्कुल मत कीजिए। एक एग्जांपल के रूप में देखिए, अपनी प्रतिभा, आपकी प्रतिभा कैसी है। एक दृष्टिवादी विद्यार्थी अंधेरे में भी जब चाहे पढ़ सकता है। एक दृष्टिवान को जरा पढ़वा के दिखा दीजिए, लाइट चली जाए तो। समस्या है ना। तो समस्या हर किसी के पास है, तो इससे आपको घबराना नहीं है।
आपको अपने आत्मबल को आगे बढ़ाना है और कुछ बेहतर करने की कोशिश करना है कि हम समाज के लिए उपयोगी बने। जब तक आप घर परिवार समाज से इनपुट लेते रहेंगे तब तक समाज आपको हीन भावना से देखता रहेगा, चाहे समाज हो चाहे घर परिवार हो, अगर कुछ भी हो। मांगने वाला तो सदैव याचक ही होता है ना। तो मेरा ये कहना है कि आप सामर्थ्यवान बनिए। शिक्षा का अर्थ परिभाषा भी बदल चुका है। अब वर्तमान युग में शिक्षा वह है जो सामर्थ्यवान बनाती है। सर्वांगीण विकास पीछे हो गया, अब तो बात आ गई है सामर्थ्य की। तो भैया आप काहे पीछे हो सामर्थ्यवान बनने से? तो आप सभी सामर्थ्यवान बनने के लिए पूरा जोर लगाइए। जितने भी प्रतिभागी हैं, भिन्न भिन्न विद्यालयों से, भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थाओं से आप सारे लोग जुड़े हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, कभी भी हाफ अटेम्प्ट मत कीजिए। कुछ भी करने जा रहे हो, डू और डाई वाली सिचुएशन में जाइए। मुझे ये करना है तो करना है। अब होता क्या है, आप लोग करते आ रहे, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। होता क्या है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। बहुत सारे प्रतिभागी होंगे जो आईएएस के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, पीसीएस के लिए भी, विविध बैंकों के लिए भी होंगे, रेलवे के लिए होंगे, भिन्न भिन्न संस्थाओं के लिए होंगे। तो भैया कहीं पे कुछ मिल जाए, और जब कहीं कुछ ना मिले तो चलो भैया मास्टर ही बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आपको आईएएस बनना है, आप अपना एम निर्धारित कर लीजिए। आपको पीसीएस में जाना है, आप पहले से तय कर लीजिए। आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आप डिसाइड कर लीजिए। टीचिंग लाइन में जाना है तो आप निसंदेह दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर बन सकते हैं, बशर्ते आपने यह आत्मविश्वास तो हो, मैं कर सकता हूं। और जिस कार्य को करने की आपकी अंतरात्मा आपको कहती है कि नहीं हो जाएगा, तो निसंदेह आप कर सकते हो, उस पर संशय मत डालिएगा। दर्शन भी यही कहता है, आत्मा परमात्मा का अंश है। अर्थात परमात्मा आपको सजेस्ट कर रहा है, आपको चिता रहा है, आपका पथ प्रदर्शन कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना सा है आपसे, नई विचारधारा नई सोच के साथ चलिए। दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं चाहिए, उन्हें समानुभूति की तरफ ले चलिए, और ताकि वे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के समाज और राष्ट्र की प्रगति में सहायक बन सके और अपना योगदान सुनिश्चित कर सके, और ऐसा हो सकता है कर सके। ठीक है, आज हम बात करेंगे पश्चिमी दर्शन की। आपके इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय से पहले चर्चा हो चुकी है, तो उन्होंने बतलाया था कि सर किन्हीं दो दर्शनों को लेकर चर्चा की जाए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम बात करेंगे आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का। ये शैक्षिक दर्शन है दोनों, और दोनों पाश्चात्य दर्शन। फिर इस दर्शन के उत्तरार्ध में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि विशेष शिक्षा में इस दर्शन का क्या रोल है, क्या भूमिका है। सबसे पहले बात करते हैं आदर्शवाद की। आदर्शवाद यह एक पश्चिमी विचारधारा है, अर्थात पाश्चात्य जगत की विचारधारा है।
और जो बहुत प्राचीन भी है, और इसे दर्शन के रूप में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सुकरात के शिष्य प्लेटो को जाता है। इन्होंने 427 से 347 ईसा पूर्व में इस दर्शन का सृजन किया, बतलाया। अब इसके पीछे भी थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए। ये जो प्लेटो थे, ये राजघराने के वंशज थे। राजघराने के वंशज होने के नाते शासन पद्धति, शासन व्यवस्था में इनकी गहरी पैठ थी। यानी राजशाही शासन प्रणाली जो कुछ उसमें था, सामान्य की पीड़ा को महसूस किया और अपनी बात समाज के सम्मुख रखा। अब यहाँ पे ये मत कह दीजिएगा कि आदर्शवाद मानवता की तरफ झुका हुआ है। आदर्शवाद आदर्शात्मक है। थोड़ी सी बात समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लेटो का मानना था भौतिक जगत विचारों की जगत का प्रकटीकरण मात्र है। इसी विचारधारा को पश्चिमी जगत ने आदर्शवाद की संज्ञा प्रदान की। भौतिक जगत के संदर्भ में क्या कहा इन्होंने? यह विचारों के जगत का प्रकटीकरण मात्र है। विचार क्या है? हमारे आपके मन में भी विचार आते हैं, लेकिन इनके जो विचार थे, जो परंपरा चली थी दर्शन की, आगे अभी हम प्रमाणित करेंगे उस चीज को, उस कसौटी पर ये खरा उतरा है 100%। थोड़ी सी बात समझ लीजिए पहले, क्या है आदर्शवाद? आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह स्वीकार करती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश के रूप में स्वीकार करती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति आगे बात करेंगे। जो आध्यात्मिक जीवन जीने, अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी फिर से रिपीट करता हूँ, समझिएगा इनके शब्दों को। की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है, अर्थात इस ब्रह्मांड का सृजन ईश्वर द्वारा हुआ है, ये पूरी कल्पना नहीं है। और यह भी स्वीकार करती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। वस्तु जगत क्या है और आध्यात्मिक जगत क्या है? वस्तु जगत का तात्पर्य क्या है? जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये सबके सब वस्तु जगत में समाहित है। और आध्यात्मिक जगत क्या है? धर्म, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सब कह सकते हैं।
दोनों अलग अलग, एक को नकारा, दूसरे को इन्होंने स्वीकार किया, और यह ईश्वर को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, और यह कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति का है। आत्मानुभूत अर्थात अपने स्वरूप को जान लेना कि मैं क्या हूं। जैसे अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाती है तो सब दुखी हो जाते हैं, जितने भी परिजन होंगे बेहद दुखी हो जाते हैं। दर्शन की तरफ जब आप जाएंगे, आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे, तो अध्यात्म ये कहता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और ये परमात्मा में विलीन हो गया, और शरीर तो नश्वर है, फिर दुख किस बात का? वह आत्मा तो अजर अमर है ना। हाँ, दुख इस बात का है कि अब आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, कह सकते हैं कि पहले वो आपके लिए आउटपुट थे, वो आउटपुट समाप्त हो गया। ये तो जीवन है, ये तो चक्र है, ये चलता रहता है। और इन्होंने ये भी बतलाने का प्रयास किया कि आत्मानुभूत आप प्राप्त कैसे करेंगे। आत्मानुभूत के लिए आपको आध्यात्मिक जीवन जीना होगा, अर्थात शाश्वत नैतिक नियमों का पालन करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तब आप सही ढंग से आदर्शवाद को समझ पाएंगे। अब बात करते हैं आदर्शवाद के चिंतन धारा के स्वरूप की, यानी दार्शनिक चिंतन धारा का स्वरूप कैसा है। दिखलाई के स्वरूप का मतलब होता है आकार प्रकार, दिखलाई कैसे पड़ता है वही स्वरूप। अब सबसे पहले किसी भी दर्शन में तीन चीजों का होना नितांत आवश्यक है: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। अब सबसे पहले बात करते हैं तत्व मीमांसा की। अर्थात इस ब्रह्मांड के सृजन में किन तत्वों का योगदान है। आदर्शवाद तत्व के रूप में किसे स्वीकार करता है? इन्होंने ब्रह्मांड को, इन्होंने अर्थात प्लेटो ने ब्रह्मांड को दो वर्गों में विभाजित किया है: विचार जगत और वस्तु जगत। इन्होंने विचार को अनादि, अनंत और अपरिवर्तनीय माना है। प्लेटो की दृष्टि में इन विचारों में कोई दैवीय शक्ति है, या ऐसे मान लीजिए कि दैवीय व्यवस्था है, या ऐसी नैतिक व्यवस्था है जिसकी सहायता से ईश्वर इस जगत का निर्माण करता है। अर्थात इन्होंने विचार जगत को तत्व के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने ये माना है विचार ही मूल्यवान है, विचार ही श्रेष्ठ है, और ये तर्क वितर्क नहीं किया। अभी अन्य दर्शन की जब बात करेंगे उसमें आप देखेंगे कि वो तर्क वितर्क करते हैं। इन्होंने तर्क वितर्क नहीं किया और शहर से ही
यह स्वीकार कर लिया कि इस ब्रह्मांड का सृजन, निर्माण ईश्वर द्वारा निर्मित है। और भिन्न भिन्न आदर्शवादियों ने भिन्न भिन्न ढंग से इन विचारों को स्वीकार किया है। इसमें कुछ लोगों ने बहु तत्ववादी आदर्शवाद की बात की है, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद की कही है, बुद्धिवाद आदर्शवाद की बात कही है कि जैसी विचारधारा, जैसी बुद्धि, जैसी संकल्पना, उस आधार पर लोगों ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है एक मत से। जितने भी आदर्शवादी थे उन्होंने एक मत से आदर्शवाद को स्वीकार किया है और ये माना है कि इस ब्रह्मांड का सृजन ईश्वर द्वारा किया गया है। अर्थात इन्होंने तत्व के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकारा और अध्यात्म जगत को स्वीकारा। अब बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में प्लेटो महोदय का मत है, दैवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान ये विविध प्रकार की डिग्रियां हासिल करना नहीं था। ये कहें कि अपने स्वरूप को जान लेना, अपना स्वरूप अर्थात सुख दुख से परे होना, कि हम परमात्मा के अंश हैं, इस बात को अपने अंतर मन में ग्रहण कर लेना। आदर्शवाद में सामान्यतः ज्ञान को 3 वर्गों में विभाजित किया है। इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान और चिंतन जन्य ज्ञान। अब यहाँ प्रश्न उठता है, इंद्रिय जन्य ज्ञान क्या है? अर्थात ऐसे ज्ञान जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करें, जिन्हें हम देख सकते हूं, छू सकते हूं, उनका रसास्वादन कर सकते हूं, वगैरह वगैरह। ठीक ना? हमारी जो कर्म इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां हैं, जो उन्हें महसूस कर जाए, ऐसे ज्ञान को इन्होंने इंद्रिय जन्य ज्ञान की संज्ञा दिया और इस प्रकार के ज्ञान को आदर्शवाद ने अस्वीकार कर दिया। कहा कि ये ज्ञान सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? इसके पीछे इनका लॉजिक था कि यह ज्ञान स्थिर नहीं है। तो इन्होंने, अब यहाँ एक एक बात प्रमाणित होती चली जा रही है, इन्होंने ऐसे ज्ञान को सत्य के रूप में स्वीकारा जो सदैव स्थिर हो, जो शाश्वत हो, जो अपरिवर्तनीय हो। दूसरे ज्ञान की बात करें, दूसरे ज्ञान में इन्होंने सम्मति जन्य ज्ञान की बात की। सम्मति जन्य ज्ञान ये प्रायः अनुमान पर आधारित होता है। यह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो कुछ हद तक इस ज्ञान को आदर्शवाद ने स्वीकार किया है। तीसरे ज्ञान की बात करें, चिंतन जन्य ज्ञान। इन्होंने कहा है कि चिंतन जन्य ज्ञान ही सत्य है। चिंतन जन्य ज्ञान अर्थात हायर एजुकेशन में पहुंच गए हैं आदर्शवादी कि चिंतन मनन के उपरांत जो ज्ञान
अर्जित हो रहा है, जो अनुभव प्राप्त हो रहा है, जो विचार निकल के आ रहे हैं, वही सत्य है। चिंतन जन्य ज्ञान ही सत्य है, क्योंकि यह हमें विचारों के साथ प्राप्त होता है। जैसे हम आप जब कोई किताब पढ़ते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, पहले किताब पढ़ने के लिए पन्ने पलटने पड़ते थे, फिर उसके इंडेक्स देखने पड़ते थे। अब किताब देख के अंदाजा लग जाता है कि हमारी वांछित सामग्री इसमें है या नहीं है। और एक चीज, आप जब किताब पढ़ते हो, सामान्यतः आप पेज पलटते हो ना, कि क्या लिखा है इसमें। अन्यथा मत लीजिएगा, मेरे सामने एक किताब है, ये सतत अभ्यास से होता है, ऐसा नहीं होगा। इस पेज में हमारे जरूरत का मटेरियल है या नहीं है, मैंने देख लिया, मुझे समझ में आ गया, मैं पेज पलट दूंगा, अर्थात मैंने उसे पढ़ लिया, इस पेज को भी पढ़ लिया, दोनों में क्या है। ये कब? जब आप सतत अध्ययन करेंगे तब, इसके पहले नहीं। जब आप सतत अध्ययन करते हैं किसी पाठ्य विषय वस्तु का, तो कुछ चीजें ऐसे निकल के आती हैं जो उस पुस्तक में होती ही नहीं है। अर्थात आपने पढ़ा, आपने अध्ययन किया, अध्ययन के उपरांत ज्ञानार्जन आपको हुआ, ज्ञानार्जन के उपरांत एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। अब आपका यह कर्तव्य बनता है कि इस नई विचारधारा को आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखते जाओ, सृजित करते जाओ। उचित अवसर आने पर आप भी एक दर्शन का निर्माण कर सकते हो। समाज को एक रास्ता तो दिखाई सकते हो ना, तब तो वैल्यू होगी, तब तो मूल्य मीमांसा बनेगा। जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मूल्य नहीं होगा, लोग उसे आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक वो दर्शन के रूप में कैसे स्वीकार होगा। बात समझ में आई ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आदर्शवाद ने तीन प्रकार के ज्ञान की बात कही है। इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मत जन्य ज्ञान और चिंतन जन्य ज्ञान। इन पहले ज्ञान को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, कहा कि ये भाई इंद्रियां महसूस कर रही हैं, ये टिकाऊ नहीं है, अभी है, कुछ देर बाद नहीं है, कैंसिल, रिजेक्ट। दूसरा, इन्होंने सम्मत जन्य ज्ञान की बात कही, कुछ आंशिक रूप से स्वीकार लेते हैं क्योंकि अनुमान पर आधारित होता है। तीसरी कंडीशन, इन्होंने चिंतन जन्य ज्ञान कहा, और यही ज्ञान को इन्होंने श्रेष्ठता के रूप में स्वीकार किया। अब बात करते हैं मूल्य मीमांसा की। ये तो रही ज्ञान की बात। प्लेटो के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति अर्थात अपने स्वरूप को जान लेना। आपका स्वरूप क्या है? आप परमात्मा के अंश हैं। आदर्शवाद के अनुसार आप परमात्मा के अंश हैं। आप अपने अंदर के परमात्मा को जान लीजिए, पहचान लीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मत भटकिए। आप में भी है, आपके बगल वाले में भी है, आगे पीछे हर जगह है, हर मनुष्य में है। तो भैया, अब जब जिनकी सेवा करने, जिनकी उपासना करने आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हो, तो आपके बगल है, उन्हीं की सेवा कर दो ना। अर्थात अपने स्वरूप को आप पहचान लीजिए। दूसरी स्थिति, आत्मानुभूति के लिए तीनों सनातन मूल्यों का होना आवश्यक है। तीन सनातन मूल्य की बात इन्होंने कही है, सत्यम, शिवम, सुंदरम की। ये तीन जब तक नहीं आप में होंगे, तब तक आत्मानुभूति आप नहीं कर पाएंगे, अपने स्वरूप को जान नहीं पाएंगे।
सत्यम शिवम सुंदरम का मीनिंग तो आप सबको पता ही होगा, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। इसके साथ साथ नैतिक जीवन, यानी मनुष्य को नैतिकवान होना पड़ेगा। नैतिकवान नीतिगत आचरण करने वाला। और जब आप नीतिगत आचरण करेंगे, निसंदेह वह लोक कल्याणकारी ही होगा। और नैतिक जीवन हेतु आएगा कैसे नैतिक जीवन आपको, आप में? नैतिक जीवन हेतु आपको चार सद्गुण आप में होना आवश्यक है। जब तक ये चार सद्गुण आप में नहीं आएंगे, आप नैतिकवान नहीं हो पाएंगे। अब ये चार सद्गुण क्या है? संयम हो आप में। बड़ी जल्दी आजकल लोग आक्रोशित हो जाते हैं, नहीं, थोड़ा धैर्य रखो ना, संयमित रहो, उचित मौके की तलाश तो करो, उचित अवसर आएगा, आपको मौका मिलेगा, लेकिन उस मौके पर आप पूरी चोट तो करो, आप निसंदेह कामयाब हो जाएंगे। यानी संयमित होना चाहिए, बहकना नहीं चाहिए, आप धैर्यवान होना चाहिए। धैर्यवान, सुख में बहुत ज्यादा चंचल नहीं होना चाहिए, दुख में बहुत अधीर भी नहीं होना चाहिए। अर्थात अपने स्वरूप को जानो, पहचानो। अब नीचे जाने की कोशिश मत करो, आप ज्ञानवान होना चाहिए, आपको ज्ञान भी हो। और चौथी चीज, आप न्याय प्रिय हो। और जब ये चार सद्गुण आप में होंगे, तब आप नैतिक जीवन जीने योग्य बन सकेंगे। और जब आप नैतिक जीवन जीने योग्य बनेंगे, तब जो तीन बातें थी, सत्यम शिवम सुंदरम, वो ऑटोमेटिक आप में विद्यमान होगा। जब सत्यम शिवम सुंदरम आप में विद्यमान होगा, तो निसंदेह आपको आत्मानुभूति हो ही जाएगी। फिर से उसी तरफ चलते हैं। और यही सद्गुण आत्मा अर्थात ईश्वर के गुण है। और सभी ने नैतिक नियम के पालन पर जोर दिया है। जितने भी आदर्शवादी रहे हैं, सबने नैतिक नियम के पालन पर जोर दिया है। एक बात यहाँ पे जरा आप लोग समझिएगा, इन्होंने चार सद्गुण की बात कही है। मैं आप सबसे कहता हूं कि हम सब मनुष्य ही तो हैं। मनुष्य के गुण क्या होने होने चाहिए? आप प्रायः कहते हो कि अरे ये स्वाभाविक नहीं है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य की प्रकृति क्या है? अच्छा, मानवीय गुण क्या है? दया, प्रेम, करुणा, यही सारी चीजें तो है ना। और ये मनुष्यता के गुण है। और जब आप में मनुष्यता आएगी, तब तो आप ईश्वर के सन्निकट पहुंचने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। और इस सन्निकटता के लिए आप में मानवीय गुणों का होना नितांत आवश्यक। तो आपने अभी देखा, आदर्शवाद ने तत्व, ज्ञान और मूल्य, तीन बातें रही इस दर्शन में। तत्व के रूप में इन्होंने निसंदेह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया और ये कहा कि इस ब्रह्मांड का सृजन ईश्वर द्वारा हुआ है, बाकी कोई मतलब नहीं है कैसे बना, कब बना, क्या हुआ, पता नहीं। और ये कहते हैं कि ईश्वर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो सदैव नश्वर है। और विचार को इन्होंने तत्व के रूप में स्वीकार किया और ये माना कि विचार ही श्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है। ज्ञान मीमांसा की बात आई, इन्होंने ज्ञान मीमांसा के तहत आत्मानुभूति की ज्ञान की बात कही और ज्ञान के तीन भेद बताए।
तीन भेद में इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान और चिंतन जन्य ज्ञान की बात। फिर आती है बात मूल मीमांसा की। इन्होंने कहा कि मूल्य के रूप में आत्मानुभूति को इन्होंने स्वीकार किया और कहा कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। और आत्मानुभूति के लिए इन्होंने कहा कि जो सनातन मूल्य हैं उनका होना नितांत आवश्यक है, सत्यम शिवम सुंदरम का। और फिर नैतिक मान होने के लिए इन्होंने कहा कि मनुष्य में संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक है। और जब यही सारे सद्गुण मानव में हो जाते हैं, इन्होंने ये कहा कि ये गुण ईश्वरीय हैं। आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत। आप में ज्ञानार्जन भी हो, आप धैर्यवान भी हो, आप संयमित हो, निसंदेह आप ईश्वर के सन्निकट जाए। नागेश कितना टाइम दोगे? अभी अभी तो भाई कुछ नहीं हुआ। नहीं, ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू रखे ना। जी जी। अब बात करते हैं आदर्शवाद के सिद्धांत की, अर्थात यह आदर्शवाद किन सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत आदर्शवाद क्या कहता है कि यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। अर्थात इस ब्रह्मांड का जो सृजन हुआ, जो आपने अभी प्रतिमीमांसा में देखा, वही सारी चीजें यहाँ पे सिद्ध हो रही है। और ये कहा गया है कि इस ब्रह्मांड का सृजन जो है वो ईश्वर द्वारा हुआ है, निसंदेह ईश्वर की रचना है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। इन्होंने कहा कि भौतिक जगत नाश्वर है, आज है कल नहीं है, और जो विचार है, जो अध्यात्म है, वो अजर अमर है। तीसरा सिद्धांत कहता है कि आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है। आत्मा क्या है? एक आध्यात्मिक तत्व है। और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। क्या कैसे? आत्मा को इन्होंने आध्यात्मिक तत्व के रूप में स्वीकार लिया और परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ आत्मा कह दिया। अर्थात यहाँ यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे भाई, जिस स्वरूप को खोजने के लिए आप भटक रहे हो वो तो आप में विद्यमान है। आप अपने स्वरूप को जानिए, पहचानिए, आप ही परमात्मा है। बशर्ते आप अपने उस रूप को जान तो लीजिए। चौथा सिद्धांत कहता है कि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? अरे, आप में सोचने समझने की क्षमता है, विविध कार्यों के क्रियान्वयन करने की क्षमता है, वस्तु स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता है। लेकिन नियंत्रण की जब बात आती है तो आप नियंत्रण कहाँ करते हो? आप तो अति शासन करने लगते हो, चाहे प्रकृति पर हो, चाहे समाज पर हो। अगला सिद्धांत कहता है मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शक्तियों को इन्होंने स्वीकारा है यहाँ पे। अर्थात भौतिक संसाधन भी मनुष्य के पास हो, सुख सुविधाएं भी हो, और परमात्मा की तरफ भी हो, अर्थात धर्मनिष्ठ हो, धार्मिक प्रवृत्ति का भी हो, अध्यात्म की तरफ भी उसका झुकाव हो। अगला सिद्धांत आत्मानुभूति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आत्मानुभूत अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य की प्राप्ति होना आवश्यक है। अब आध्यात्मिक मूल्य कौन से हैं? वही सत्यम शिवम सुंदरम। वो उसी क्रम में बढ़ते घटते जाएंगे। अगर आपको अपना स्वरूप जानना है तो इन सारी चीजों को आपको अपने अंदर ग्रहण करना होगा, और संभव है। अगला सिद्धांत कहता है आध्यात्मिक मूल्य की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। नैतिक आचरण जो आपने अभी देखा कुछ देर पहले। और जब आई बात राष्ट्र की, इन्होंने कहा कि राष्ट्र एक सर्वोच्च सत्ता है। इन्होंने सत्ता के रूप में राष्ट्र की सत्ता को स्वीकारा, इसके अलावा और कोई सत्ता नहीं। ईश्वर की सत्ता तो है,
ईश्वर की सत्ता के अलावा राष्ट्र की सत्ता की बात। ये तो रहा दर्शन का एक पक्ष। अब आदर्शवाद के शैक्षिक पक्ष की बात पर बात करते हैं। अर्थात यहाँ पे हर दर्शन में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के कार्य, या ऐसे कह लीजिए कि शिक्षा का स्वरूप हर दर्शन में कुछ ना कुछ बदल जाएगा। शुरुआत करते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके वे योग्य हैं। जिसके वे योग्य हैं, किसके योग्य है भाई? ये तो आप डिसाइड करोगे ना कि आपको करना क्या है। पूरा खुली छूट देता है आदर्शवाद आपको, अपने विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के नवनिर्माण के लिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके वे योग्य। हार्वर्ड महोदय कहते हैं, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। अर्थात शिक्षा के द्वारा ही हम पशुता से मनुष्यता की तरफ उन्मुक्त होते हैं। ये अलग बात है, लेटेस्ट परिभाषा, आदर्शवाद की नहीं है। हर बात में आप फिट कर सकते हो। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाती है। अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति सामर्थ्यवान बनता है। अब यहां फिट कर लीजिए ना, दूसरी जगह भी फिट कर देंगे। कैसा सामर्थ्यवान? जैसा वो चाहती है। कहने का तात्पर्य इनकी परिभाषा पे ही फिट कर दीजिए। शिक्षा का कार्य मनुष्य और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके वे योग्य हो। आपकी योग्यता जैसी होगी वैसी ही तो सोच आपकी होगी, वैसी ही तो विचारधारा आपकी होगी। जितना ज्ञानार्जन आपको होगा उसी ज्ञानार्जन के आधार पर ही तो आप अपनी बात कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, परीक्षा में आपसे प्रश्न किए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। एक प्रश्न के 1000 सही उत्तर हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है उस एग्जामिनर पर कि इस प्रश्न के उत्तर में वह आपसे अपेक्षा क्या रखा था। आप उसकी अपेक्षा पर कितने सन्निकट पाए गए, उस आधार पर आपका वैल्यूएशन होता है। आप ये कभी मत कहिएगा कि हमने ये लिखा तो इतना मिला, उसने ये लिखा तो इतना मिला। वो डिपेंड करता है उसकी मानसिकता पर, उसकी वस्तुस्थिति पर। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है, शिक्षा आपको सामर्थ्यवान बनाती है, ज्ञानवान बनाती है, आप में सद्गुणों का विकास करती है। ये सारी सोच आदर्शवाद के अनुसार यही शिक्षा है। फिर से एक बार देख लीजिए। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्यत्व का विकास होता है। ये कहते हैं हार्वर्ड महोदय। मैंने थोड़ा सा इनकी परिभाषा को अपने शब्दों में कन्वर्ट कर दिया है। इनके शब्दों में है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्यों जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। सद्गुण अर्थात मानवीय गुण। मैं ये भी कह सकता हूँ कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय सद्गुणों का विकास होता है। शिक्षा तो समझ में आ गई आपको। अब अगर अलग अलग स्वरूप पर चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक तो मैं आज कर ही देता हूँ, फिर बाद में देखेंगे। शिक्षा के उद्देश्य की बात करें। आदर्शवाद ने शिक्षा के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किया? पहला उद्देश्य जो आदर्शवाद ने शिक्षा के लिए निर्धारित किया, उसमें इन्होंने ये कहा कि आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना। और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए
आप में मनुष्यता होनी चाहिए, मानवीय गुण होने चाहिए। आज हम सारे लोग अपने गुणों से इतर होके कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि हम सब दुखी हैं, हम सब चिंतित हैं, हम सब अव्यवस्थित हैं, और हम उस अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने में अपना बहुत ज्यादा समय नष्ट कर रहे हैं। अर्थात ऐसे कह लीजिए कि हम सारे लोग समायोजित करने का प्रयास करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हम अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, टाइम तो नहीं है मेरे पास ज्यादा, कभी अवसर मिलेगा तो फिर चर्चा करेंगे आपसे। मानव की प्रकृति क्या है, मानवीय गुण कौन कौन से हैं, क्या जो मानव के स्वाभाविक गुण हैं वे आप में हैं, और हैं तो आप कितना पालन करते हैं, कितने प्रतिशत? मुझे मत बताइएगा, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहले आप मनुष्यता की तरफ अपने आप को उन्मुक्त कीजिए, तब आप अपने स्वरूप को जान पाएंगे और अपने परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। एजुकेशनल व्यू से जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए, उनमें पहला उद्देश्य इन्होंने बनाया कि शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। यानी शिक्षा ऐसी ऐसा हो, या दूसरे शब्दों में कह दूं कि विविध स्तरों पर शिक्षा की पाठ्यचर्या इस प्रकार से डेवलप हो कि विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास सुचारू रूप से हो। ऐसी पाठ्य सामग्री बनाई जाए, या ऐसी पाठ्य सामग्री उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाए, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सुदृढ़ हो सके। अगला, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, उनमें सामाजिकता की भावना का विकास हो। जो हमारा कल्चर रहा है, जो हमारी सभ्यता रही है, उसका संरक्षण हो। अब जरा आप सब विचार कीजिएगा अपने मन में, बौद्धकालीन युग में भारत शिक्षा में विश्व में सर्वोच्च स्थान पे था। एक एग्जांपल देता हूं आपको, तक्षशिला नालंदा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यह ऐसी यूनिवर्सिटी थी अपने समय में जहां पे 10,000 शिक्षक सेवारत थे, और पूरी व्यवस्था आवासीय थी। अब जरा कल्पना कीजिए विद्यार्थी कितने रहे होंगे। ऐसी शिक्षा स्थली थी जो दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस शिक्षा से पूरा विश्व चकाचौंध था। ये तो कतिपय कारणों से ऐसी कह लीजिए कि कुचक्र चला, वो सब छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली उस प्रकार से थी। अब आज देख लीजिए, एक कक्षा में 30 बच्चे होते हैं, मुश्किल से 40 बच्चे होते हैं। इन 30-40 को मैनेज कर पाना हमारे लिए बड़ी टेढ़ी होती है। बच्चे एक से एक बहाने खोज लेते हैं, क्योंकि अब इनका स्टैंडर्ड जो बढ़ गया है। पहले तो कुछ और था, अब कुछ और है, अब उधर नहीं जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी संस्कृति सभ्यता थी, उनका ये संरक्षण करें, ऐसी पाठ्यचर्या निर्मित हो। यानी आदर्शवाद के शिक्षा के उद्देश्य है ऐसी पाठ्यचर्या होगी। अभी आगे चर्चा कर लेंगे थोड़ी। नैतिक और चारित्रिक विकास, यानी नैतिकवान हो, चरित्रवान हो। आज पूरे देश में आप देख रहे हैं इसका पतन है। घर परिवार में ही पतन है।
जब घर परिवार में पतन हो रहा है तो इसका प्रभाव समाज में नहीं होगा। जब घर परिवार में पतन हो रहा है तो इसका प्रभाव समाज में नहीं होगा। निस्संदेह समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे पाठ्यचर्या कुछ ऐसी हो, हम कुछ ऐसा पढ़ाएं लिखाएं कि लोग नैतिकवान हों, चरित्रवान हों, और फिर राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण हो। हमारी पाठ्यचर्या ऐसी हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण कर सकें, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण हो, अच्छे नागरिक बने। आए दिन होता है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। देश के लोग ही गद्दारी करने लगते हैं, ये कैसी राष्ट्रीयता है भाई आपकी? आप खाओगे हिंदुस्तान का और गुणगान करोगे अन्य का? ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए आप में। और ये कब होगा? ये सारी प्रक्रिया जब पाठ्यक्रम डिजाइन होता है उसी समय का है कि पाठ्यक्रम में ऐसे पाठ्य विषय वस्तु रखे जाएं, या दूसरे शब्दों में कहूं, पाठ्य विषय वस्तु, पाठ्य पुस्तक ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट कर दे विद्यार्थी के मन में, उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो, बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास हो। यानी जो पाठ्यचर्या सम्मिलित हो उनमें ये सारी चीजें हों, और मुख्य रूप से आध्यात्मिक चेतना का भी विकास हो कि आप अपने पथ से भटके ना। आपको अपने स्वरूप को जानना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक शक्तियों की तरफ उन्मुक्त होना ही होगा। अब शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? आदर्शवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति निश्चित करते हैं, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में इन्होंने भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया है। भिन्न भिन्न स्तरों पर उनकी पाठ्यचर्या में भिन्न भिन्न पाठ्य विषय वस्तु के सम्मिलित करने का प्रावधान है। शिक्षण विधियों की बात कर लें, आदर्शवाद ने बहुत सारी शिक्षण विधियों का निर्माण किया है अपने पाठ्य विषय वस्तु को क्रियान्वित करने के लिए, ताकि ये पाठ्य विषय वस्तु विद्यार्थी सहज भाव से ग्रहण करे जाएं। इन विधियों की जब आप बात करेंगे, सबसे पहली बात इन्होंने कहा है कि आत्मक्रिया द्वारा। आत्मक्रिया क्या है? जिस कार्य को करने की अंतरात्मा आपको अनुमति प्रदान करे, ऐसे कार्यों के क्रियान्वयन की बात इन्होंने कही है। इसके अलावा आदर्शवादी यह मानते हैं कि प्राचीन साहित्य का हमें आदर करना चाहिए। प्राचीन साहित्य में ज्ञान का खजाना भरा है, अर्थात विद्यार्थी को, या ऐसे कह लीजिए शिक्षार्थी को, स्वाध्यायी होना चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। तो अध्ययन पद्धति का भी विकास आदर्शवाद की ही देन है। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यानाकर्षण हम आपका कराएंगे इधर। प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर संवाद विधि का विकास किया है। प्लेटो ने अपनी अधिकतर रचनाएं संवाद के रूप में ही लिखी हैं, और संवाद विधि के जनक माने जाते हैं। प्लेटो विश्वविख्यात संवाद वेदता के रूप में विख्यात हुए हैं। इनके शिष्य अरस्तु ने आगमन निगमन विधि की बात कही है। आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रियान्वित होता है, और निगमन में विशिष्ट की सामान्य की ओर चलते हैं। पहले वे उदाहरण प्रस्तुत कर सामान्यकरण करते हैं, और फिर इस प्रकार प्राप्त सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। आधुनिक आदर्शवादी दार्शनिकों में हीगल ने तर्क विधि, पेस्टालॉजी ने अभ्यास और आवृत्ति विधि, हार्वर्ड ने निर्देशन प्रणाली,
और फ्रोबल ने खेल विधि का प्रतिपादन किया। ये सारी विधियां आदर्शवाद में ही है। अनुशासन की बात कर लें कि आदर्शवाद कैसा अनुशासन चाहता है। 5 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ एक ही दर्शन। अनुशासन की बात कर लें तो ये आत्म अनुशासन की तरफ ज्यादा उन्मुख होते हैं कि व्यक्ति को आत्म अनुशासित होना चाहिए। इसके अलावा ये कठोर दंड के भी पक्षधर है कि अगर आप सीधे बात नहीं मानते हैं तो जबरन हम आपको मानने पर विरोध भी कर दें। फिर बात आई शिक्षक कैसा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आदर्शवादी शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात आदर्शवादी शिक्षा प्रणाली, अगर एक प्रकार से उसका वैल्यूएशन आप करेंगे, ये शिक्षक केंद्रित है। इसके केंद्र में शिक्षक है और पूरी प्रक्रिया शिक्षक के इर्द गिर्द ही घूमती है। चाहे भौतिक ज्ञान की बात हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो, ये इन्हीं सब में है। फिर शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए, विद्यार्थी की बात कही इन्होंने। विद्यार्थी आदर्शवादी हो। आदर्शवादी अर्थात ऐसे विद्यार्थी हों जिनमें मनुष्यता के गुण हों, स्वाभाविक क्रियाओं में विश्वास रखते हैं, छल कपट दम द्वेष से रहित हो। जब आप छल कपट करते हैं ना तो सामने वाला पहचान तो जाता है और तब आपकी छवि उसके सम्मुख अच्छी नहीं रहती। भले आपके मुंह पे वो ना बोले, लेकिन आपको भी अनुभूत हो जाती है कि आपने इसके साथ छल किया है। खासकर विद्यार्थी जब नए नए बहाने बनाते हैं तो समझ में आ जाता है कि कितना सही है कितना गलत है। तो विद्यार्थी जब तक रहो आप विद्यार्थी जीवन में, प्रशिक्षणार्थी जीवन में, तो निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का आप पालन करो। समाज में आपको बहुत सारे रोल मिलने वाले हैं। बहुत सारे रोल आपको मिल चुके हैं, घर परिवार से लेकर समाज तक आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे भी बहुत सारे रोल मिलेंगे। आप यहाँ ये चीटिंग करते हैं, यहाँ यदि आप सद आचरण नहीं करते हैं, आप यहाँ नैतिकवान नहीं होते हैं, आप बाहर भी नैतिकवान नहीं होंगे। अगर आप कक्षा में अच्छे विद्यार्थी नहीं हो सकते, निसंदेह मेरा दावा है कि आप कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे। चाहे जितना आप पढ़ाई कर लिए, चाहे जितना आप ज्ञानार्जन कर जाइए, आपकी पर्सनालिटी ही डेवलप नहीं हो पाएगी। अरे आप बनावटी प्रयास करेंगे तो बनावटी में वो चमक वो दमक नहीं आएगी जो ओरिजिनलिटी में होती है। खैर, विद्यालय कैसे होने चाहिए। आदर्शवाद में विद्यालय की का भी जिक्र आया। तो इन्होंने कहा है कि इनका तर्क था कि आत्मानुभूत के लिए ही विद्यालय है। अर्थात सांसारिक जगत से थोड़ा सा हटके, दूर दराज हो, कोलाहल ना हो, शैक्षिक वातावरण बेहतर हो, वहां पे निर्मित करने लायक हो। इसके अलावा अन्य शिक्षा के विविध पक्षों पर भी आदर्शवाद ने प्रकाश डाला है। लेकिन जब हम आदर्शवाद का शिक्षा पर प्रभाव देखते हैं तो निसंदेह शिक्षा पर आदर्शवाद का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। चाहे वो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण में हो या शिक्षा के ढांचे में हो या उनकी पाठ्यचर्या में हो, सब पर आदर्शवाद का प्रभाव रहा है। शिक्षण विधियों में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सामान्यतः जो विधियां हम आप अपनाते हैं, अधिकांश विधियां आदर्शवाद की ही देन है। जब हम उसकी विधि को अपनाते हैं, उसकी पाठ्यचर्या को क्यों नहीं अपनाते। जिस विधि पर
सॉरी, जिस पाठ्यचर्या पर हम आदर्शवादी विधि का प्रयोग करते हैं, क्या वह उचित है? यह एक विचारणीय प्रश्न है हम सबके लिए। आज की शिक्षा कैसी है? आज की शिक्षा केवल इतनी सी है, परीक्षा उत्तीर्ण हो और सर्टिफिकेट मिल जाए। आप में ज्ञान अर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं। जब उसके लिए है तो भैया कोई और पद्धति अपनाइए ना। ये तो आत्मानुभूति की बात करते हैं। आगमन निगमन विधि, संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, ये सारी विधियां तो आत्मा से परमात्मा के मिलन की तरफ है। उनकी पाठ्यचर्या तो गायब कर लिए हो, पढ़ा कुछ और रहे हो, और कल्पना आप करते हो मनुष्यता की। अरे भैया, जब वो पाठ्यचर्या ही नहीं है तो मनुष्यता कहाँ से आएगी? ये तो पशुता आएगी ना। कभी हम में से किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। आज मुझे भी ये नया मिला है, नया इस रूप में मिला है कि हम उनके शिक्षण विधि का प्रयोग तो करते हैं। उन्होंने किस पे किया था अपनी विधि का प्रयोग जिसपे वो सफल रहे, और हम आज किस पाठ्य विषय वस्तु पर इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं और कल और अपेक्षा करते हैं कि विद्यार्थी सदाचरण करे। बिल्कुल नहीं करेगा विद्यार्थी सदाचरण, तब तक नहीं करेगा जब तक उसे वो पाठ्यचर्या नहीं मिलेगी। पाठ्यचर्या प्राइमरी लेवल, माध्यमिक लेवल, तब हायर लेवल। कुल मिला के अगर वैल्यूएशन की बात करें तो निसंदेह आज शिक्षा पर आदर्शवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। आदर्शवाद ने शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया, शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया है, भिन्न भिन्न रूपों में। अब जब सबके लिए सुलभ है, हमारे दिव्यांग जन पीछे क्यों रहे? उनके लिए भी तो शिक्षा आदर्शात्मक है। उनका भी पक्ष यहाँ पे सम्मिलित होना नितांत आवश्यक। हाँ, यहाँ इतना कह के हम काम चला सकते हैं कि शिक्षा सम्यक हो, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो और कुछ बदलाव हो, ताकि वे पहले से ही अपने दिशा निर्देश, या कह लीजिए कि पहले से ही अपना वो मकसद तैयार कर लें कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो शिक्षा रूपी सीढ़ी का इस्तेमाल करें, और शिक्षा रूपी सीढ़ी कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर कमजोर सीढ़ी होगी तो बेचारा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, और जब वो दुखी होगा तो हम भी दुखी होंगे, क्योंकि उसका प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ेगा। तो हमें इस तरफ भी ध्यान देना होगा। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की तरफ, उनके लिए पाठ्यक्रम उनकी शारीरिक अक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए डिजाइन किया जाए, और उनका क्रियान्वयन आदर्शात्मक ढंग से हो। हाँ, जो चीजें आदर्शवाद की अनुकूल ना हो उन्हें अस्वीकार भी करें। सामान्यतः अधिकांश बातें अनुकूल करने योग्य हैं, अनुकरणीय हैं। इनका पालन करके दिव्यांग जनों का मार्ग प्रशस्त हो और ये सुखमय जीवन की तरफ उन्मुक्त हो। इसी कामना के साथ जय सिया राम सब। हाँ नागेश जी, ओवर टू नागेश। सादर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटे की क्लास थी, पूरा नहीं हो पाया। पूरे 1.5 घंटे का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन के अनुसार, आपके कथन के अनुसार
और क्लास में आज के अभिव्यक्ति के उस क्रम के अनुसार अब भी चीजें बहुत शेष हैं। मैं समझ पा रहा हूँ, आपने क्लासें दी हैं तो उस स्थिति से मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे छात्रों को बहुत कुछ चीजें आपने बताई। अभी आपको और समय की आवश्यकता थी, अब एक बाध्यता है, एक समय का अपना एक चक्कर है, और उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि नेटवर्क का इशू आ जाता है अगर बहुत लंबी क्लास चलती है तो। जी तो अब कहते तो मुझसे नहीं बनता है कि मैं यही विराम चिन्ह लगाऊं, लेकिन बच्चों को और नेट की स्थिति को देखते हुए मुझे कहना पड़ रहा है। तो हमारे साथ जुड़े हुए ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर कम डिप्टी कोर्स कोऑर्डिनेटर श्री विकास मिश्र सर से मेरा निवेदन होगा कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए वो अपना माइक अनम्यूट करें और सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री विकास मिश्र सर। विकास सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, बिल्कुल सर मेरी आवाज आप तक पहुंच? स्पष्ट है, स्पष्ट है, आप बोलें। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। पहुंच रही है, आप बोलिए। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ जी बोलिए। सर पूरी तरह मधुर आवाज आपकी सारे लोग सुन पा रहे हैं। हेलो। अच्छा अच्छा बिल्कुल सर। इस वेबिनार में जुड़े हुए अच्छा सर, धन्यवाद बहुत बहुत। इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित आदरणीय श्री विशेष दुबे सर, आप सभी को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं। और दूसरी चीज़ है कि सर ने आज जो हम लोगों को एक शिक्षा दी है, एक ज्ञान दिया है, वाकई में हम शिक्षकगणों के लिए और साथ साथ हमारे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। सर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बीच में मैं इस वेबिनार से किसी विशेष काम होने की वजह से ये अटेंड नहीं कर पाया पूरी क्लास, लेकिन जहाँ से मैंने क्लास अटेंड करी है और जो कुछ भी मैंने सुना है वो बहुत अच्छा लगा। और इतने सरल में आपने हमारे छात्रों को बताने का प्रयास किया है, वो सच में सर काबिले तारीफ है। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस आयोजक मंडल की तरफ से और हम सभी की तरफ से। और साथ साथ में सर एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने आपसी समन्वय से और सहयोग से एक पटल स्थापित किया है, और इस पटल का रूप एक बगीचे के समान है। और इस बगीचे में जो हमारे तरह तरह के जो फूल हैं, जो हम लोग पौधे लगा रहे हैं, वो पौधे आगे जाकर मतलब वहाँ से कुछ अच्छे अच्छे फूल निकलेंगे और इस समाज को महकाने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि एक ऐसी खुशबू, एक ऐसा एसेंस देने का प्रयास करेंगे कि जिससे हमारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनमें जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हो पाए, उनका प्रॉपर पुनर्वास हो पाए। तो इसमें आप जैसे जो विद्वत गण हैं वो